सुनो, एक आध बात बेटी ऐसी सुन जाया करो जो तुम्हारे जीवन में काम आए। बात करना बंद कर दो। अमर सिंह राठौर का नाम सुना होगा तुमने, इस लाल किले पर मारा गया था आगरा में। और जिस समय अमर सिंह राठौर मारे गए थे, पता है वो जब हाड़ी रानी की विदा करवा के लाए थे रेगिस्तान में, पैदल आ रहे थे, नरसेबाज पठान धरती पर पड़ा हुआ था, पानी के लिए बेचैन था, प्यास लग रही थी। अमर सिंह राठौर ने एक कटोरा पानी पिला दिया था, एक कटोरा पानी। और तब नरसेबाज पठान ने कही थी कि भैया अगर किसी दिन जरूरत पड़ जाए तो मुझे मुसीबत में याद कर लेना चाहिए, एक कटोरा पानी का ऋण चुका दूंगा। और जब अमर सिंह राठौर मारे गए तो उनका वो उस बादशाह ने यह कह दिया था कि जो छत्री मेरे वीरों को पराजित कर दे वो ही अमर सिंह की लाश को ले जाए। तो अमर सिंह का सगा भतीजा था राम सिंह, घायल हो गया था इसी लाल किले में, लेकिन लाश को बाहर नहीं निकाल पाए। और लाश मुगल बादशाह के यहां रखी थी। उस समय अमर सिंह राठौर की जो पत्नी थी हाड़ी रानी, उसे वो एक कटोरा पानी याद आया था, एक कटोरा पानी। तो नरसेबाज पठान आया और भाई एक कटोरा पानी की मित्रता जो हुई थी उसमें आगरा के लाल किले में और तलवार बजती रही और 27 घाव काया पे आए थे, लेकिन फिर भी अपने मित्र की लाश को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। मारा गया एक कटोरा पानी पे। मित्रता ऐसे कहते हैं जिनाए के आज मित्र की जेब में धन ज्यादा दीप को, खानो बढ़िया दीप को, टाइलम को सरक गए, ऐसा नहीं, वह एक कटोरा पानी पर मारा गया था। श्रोता बंधु, तो भगवान ने मित्रता में चोरी करना आरंभ कर दिया। चोरी तो जैसे ही जा घर में घुसिया, हड़ियां मलरियां फोरे, माखन खा में लेकर आया, तो पहले किवाड़ नहीं लगते थे, किवाड़, और जाकर घर घर में हड़िया फूटी सो सांकल लग गई। जा दरवाजे में नजर करें ताई पर सांकल लगी मिले तो रेंदा पेंदा मनसुका छदामियों कन्हैया। ये बच्चों ने देखा होगा टीवी पे, कृष्णा धारावाहिक आया था कार्टून में, टेलीविजन पे, वो ज्यों का त्यों है ऐसे। तो वे 5 चले, जा दरवाजे में नजर करें ताई पर सांकल, रेंदानी की भैया आज तो चोट खाली गई, काकरे कि ऐसो करे आज हाई मोहल्ला में चले पल्लंग बालंग में ही भूल है। सो दूसरे मोहल्ला में गए, सो जे हमारे बीरेश्वर बहनोई साहब अतगा ही नहीं कि बहने बार वहीं कोई सो बुद्धवार बच्चों खोलो छोड़ की चली गई। हंसी गई अब कहता जे हंसे जो है कि देखो हमारी बहन जी की तारीफ कर दी। सो दरवाजा खुलो छोड़ के और गई 4 डारे में गई, सो 5 चौबाई में घुस गई। अब गागत तो टंगरई ऊंची, कन्हैया ने हाथ करो नहीं आई, सो रहना की तू चल घोड़ी बन। अच्छा देखो बे माते खबर करवा रहे हैं मुंह पे कि तुम ऐसे गोल मत करो, करो नाम ले दे करो, हमारी बहन जी को नाम बीना है। तो जैसे दरवाजे में गए सो रहना गया चल घोड़ी बनिए, सो रहना के हाथ धरती पे धलवा ले, भगवान पीठ पे चढ़ गए तो गागर नहीं आई हाथ में, पैनात की तू जाके ऊपर आ जा, एक के ऊपर एक 4 घोड़ा बना ले, 5 में भगवान चढ़ गए, सोई गागर पकड़ ली, सो गांठ खोल के और कन्हैया ने तो मक्खन पर नंबर लगा दो। रहना ने नीचे थी कही के भैया गोली ना है भाई, ओ भैया ने करनी लग रही है सदर, ए तो जेऊ तो देख लो मोपा बजन कितना है, तुम 4 जने में ऊपर बंटवारे मिला बराबर। भगवान मक्खन खा रहे तो तक ग्वाल नहीं आगी दरवाजे पर, सब जो भीतर के बाद कोई ना में ए इनके मज्जा रान के ऐसा टाड़ो पर जो जा काम में बेना नहीं कहीं किवाड़ खुली छोड़ गई ताई मर रहा पड़े। और इतने भगवान मक्खन खा रहे हैं, वे 4 घोड़ा सुनने थे, हुआ क्या? अरे ध्यान जब ग्वालिन थे जोरा, और लटक रहो या सवार निकल के भाग गए घोड़ा, और लटक रहो या सवार निकल के भाग गए घोड़ा।
ना जाती ना और जाई बात है मेहतरिया कहते हैं कन्या लला तो ठुआ बना लो है आचल सबूत मोबे चोर हाथ में बाहरी ग्वाली तेरे भाग्य कैसे अरे जिसके एक आंख के इशारे पर प्रलय हो सकती हो सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो दसों दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो और समुद्र जिसका उदर हो और इतने बड़े 14 भवन के स्वामी को कान फकरे ढाड़ी है सोई भगवान ने हाथ जोड़े क्या अरे किस्म में मैया की खाऊ और जब तक रही कोई याद नहीं तेरी चौखट पे अरे जब तक रहे कोई याद नहीं तेरी चौखट पे आऊं अरे जब तक रहे कोई याद नहीं तेरी आज भगवान को पकड़ के खींच के ला रही है नंद भवन पे आज चल तो सही बुझ जसोदा रोजी ना जई बात कहते कम जातू ना कहू बेना भगवान का कह रहे सुनना रे सुन नहीं तुम्हारे से छोड़ दो बहुत मारे 3 दिन आते तो बोल ही ना है मोते इतनी नाराज चल ध्यान रखना भगवान भी अवतार लेकर के कह रहे हैं कि महतारी मार सकती है छोड़ और ग्वालिनी व कान है कब ऊपर कर दे कब नीचे कर दे देखू तो सही जाकर पिटे हो तो नाचे हो कैसो जो दरवाजे पे आई यशोदा कोयरी ये एरी की भाषा ब्रज की है कोयरी देख ले तू जी कहता मैं काऊ बिना जाती ना है अच्छा चलते हो 1 किलो हो तो निका सेनु कज्जा सभा गांव में रिहाई डोर रही है संग अब बता एक गागा साबित ना है यशोदा ने कि पकड़े रही है मैं डंडी उठा लाऊं ना कम दम कर ले जाने काऊ चीज की कमी ना तो रोज शिकायत आ रही है जो यशोदा ने डंडी उठाई भगवान ने किया वही छोड़ दो अब वही छोड़ दो ध्यान रखना अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता 8 सिद्धि होती हैं उनमें एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को कितना भी छोटा कर लो और कितना भी बड़ा कर लो ये सिद्धि हनुमान जी के पास थी वो स्वयं भगवान के पास भी थी और अगर वो सिद्धि नहीं होती तो एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मसक समान रूप कप धरी और लंका चले सुमिर न रही मच्छर के समान और जब सागर कूदे तब पर्वत के समान तो नाना भांत से लीलाएं हैं कल्पों के आधार से कई विद्वानों का यह मत है कि भगवान जो गोपिका पकड़ के लाई थी ग्वालिनी उसी के बेटा का हाथ में दे गए थे लेकिन हमारे दादा गुरु महाराज सिंह जी ने ऐसे बताया कि जब वो आई यशोदा मैया दूसरे दरवाजे पार कर रही थी सोई भगवान ने कि अब छोड़ दो अब छोड़ दो और बुक्कान में अंटा मार रही है जंदिया यशोदा छूट जावे और ही छोड़ बन रही है नहीं हाथों नहीं आवे हो और जो तीसरे दरवाजे पे आना चाहती थी सोई भगवान ने की कि अब छोड़ दे तब तो कह रहे छोड़ दो अब कह रहे हैं कि वही छोड़ दे पर वो ग्वालिनी मंगन जामे के जब डंडा पड़े जो तीसरे दरवाजे पर कदम रखा सोई भगवान समझ गए कि जब छोड़े ही ना मैया बिना मारे माने ही ना है तो करो का अरे हर ने माया फैलाई अपने शरीर को बढ़ाया और जो ग्वालिनी पकड़ के लाई गई ताई के पति को चेहरा बना लो तो यशोदा बोली एरी कहाँ है ये मेरा लला कहाँ है उठा हुआ बनाए लो और आनंद ने किन को आगे यशोदा को किन को आगे जो कहाँ है ए ग्वालिनी बोली देखी कि दिखना को है तब कहिया यशोदा ने जो मतबारी भैया लुगाई और पति को कान पकड़ के लाई गोकुला दिखा रही हो ये क्या मैं ऐसी उस खसम को कान पकड़ के डोल ना गई जानते अच्छा चल तू पकड़ू डोल रही है तैसा जो मौजूदा ना से पकड़वा डोल लो कान
अब ग्वालिनी को शंका भैया कान माओ नजर कर जाखन नजर कान माओ डारी देखे अपने पिया हजारी और सोई मरी गई सलम की मारी। परीक्षा जी कान मंटा मार रही खूब और जाखन नजर करी और पति वसे एकदम छोड़ ओ मैया ते किस्म गारी तू चाहता है किस्म ललत जिम में गंगा जिम में लोग के अंदर पापा तो क्या उतना के मार के गए बे ना आते ना ए ना आते चली जा वो तो जो चम में नहीं देखो यशोदा मैया गाली देते वही चली गई तो तबते तो हाथ जोड़ रहे मेरे ठाकुर जी और अब हाथ जोड़ रहे ग्वालिनी ओ लला बेटा नित दिन घर पे आइयो संग सखा तुम सवरे लइयो चाट तनो तुम माखन खइयो मो दुखिया की लाज बचइयो अरिहत काए सोई बन गइयो बोलिए कन्हैया लाल की ध्यान रखना ओ लला बेटा कबू ना ही ना तुम्हारी सब मुंह दिखावे ला करू ना रही मैं तुम हाथ का सोई बन जाओ ओते संग भाई ना बिनी वाले वाले ये सब में भगवान ने कही भोय मार के पिटवाना रही अब ना बंधवारी भगवान के हृदय में दया आई वही रूप बना लिया अपना ही और सोई कही भगवान यशोदा तो अब पेंशनो ना है तेरो अब गई ना आ जाते ए मैया अब क्यों राजा तो एक बार आजा तेरो ही है जो यशोदा मैया ने दूसरी बार कदम रखा तो कन्हैया ही खड़े दी के सोई पकड़ ले चल जो तक पिटे ना तो तक माने नहीं तू ध्यान रखना पकड़ के लाई उखल खड़ा था उखल के पास कन्हैया को खड़ा कर दिया अब रस्सी उठाई कोई रस्सी बनी है दुनिया में चक्कर मार के गांठ दई सो एक आई दूसरी नहीं आई दो आंगुर छोटी पड़ गई और जोरी फिर चक्कर मार गांठ दई एक आई फिर आई दूसरी फिर नहीं आई जितनी रस्सी हती नंद भवन में सब लगा दई पर दो आंगुर पूरी नहीं क्यों नहीं हुई ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि संसार एक वृक्ष है संसार एक वृक्ष है और एक पेड़ वही ऐसा है जिसमें केवल दो पक्षी निवास करते हैं एक जीव और एक परमात्मा जीव और परमात्मा ये दो ही पक्षी निवास करते हैं वो 2 अंगुल की दूरी खत्म नहीं हुई तब कही दासी देख रस्सी तो नहीं बटी गई वो आज हरना चले मावस को दिन आए जुआ में नरा हो निकलिए सो जुआ में तो नरा मंगवाया भगवान विचार करते हैं मेरी मैया ने जो तो बांध के मानना ले तो चिंते बैठे ही अपने में माया समेटी और नरा जोर के चक्कर लगा के गांठ दही सोई भगवान बंध गए और जीवन में ध्यान रखना परमात्मा बंधता कर उसे बांधने वाला कोई सब बोलेंगे प्रेम से अरे एक लड़ुआ और लुढ़क रहे गली आ रहे
यशोदा मैया जब काम में लग गई थी, भगवान ने कस के झटका मारा, ऊखल उखड़ गया और ऊखल कमर से बंध रहा था। भगवान घुटनों के बल पड़ गए, वो ऊखल का पहिया बन गया पीछे। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो पेड़ खड़े थे, बीच में होकर के भगवान निकले, वो ऊखल फंस गया। ऊखल जब फंसा तो एक बार झटका खींच के मारा, दोनों पेड़ टूट के धरती पर गिर गए। दोनों से दो महान पुरुष निकले, भगवान के जयकारे देते हुए चले गए। वो कौन थे? वो कुबेर के लड़के थे, नलकुबर और मड़गिरी। नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे, आज भगवान ने उद्धार कर दिया। सब नगरवासियों ने कहा, बाबा नंद जी बालक जा दिन ते तुम्हारे यहाँ पैदा भव ता दिन ते कोई न कोई आपत्ति रोज आ रही है, तो ताद जी लगते हैं गोकुल गांव छजना रो। एक ने कही, सब ने मान ली। गोकुल गांव छोड़ दिया, वृंदावन धाम जाकर के बसाया। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। श्रोता बंधु, वृंदावन जाकर के भगवान बस गए थे। बबूर की लठियां बना ली, गाय चराते थे। ब्रह्मा जी को ये घमंड हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली, सब धन का हरण कर ले गए थे। 7 दिन बाद लौट के आए, लेकिन जितना धन ब्रह्मा जी ले गए थे उतना ही धन भगवान ने ज्यों का त्यों बनाया। ब्रह्मा जी बार बार नतमस्तक होकर के लौट गए। देखिए सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुना कि कल की कथा में कंसवध और रुक्मिणी का विवाह होगा, और परसों कथा का समापन रहेगा। लेकिन सुना बेटा, बात करना बंद कर दो। परसों कथा हर कीमत पर 4 बजे विराम हो जाएगी। परसों, क्योंकि 4 बजे के बाद हम यहां से 5 बजे निकलेंगे, तब रात को 8 बजे पहुंचेंगे बटेसो। तो जिसे भी जो देना है दान में, वो शाम को दे दो, कल सुबह दे दो, कल दिन में दे दो। ध्यान रखना, नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? बेटा इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि इंद्र प्रसन्न होते हैं, जल बरसता है तब पृथ्वी अन्न देती है। तो इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन जी की पूजा होगी। कन्हैया पूजा रुकवा रहे हैं इंद्र की। गोवर्धन जी की क्यों? ये गोवर्धन पर्वत द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था, और इसे हनुमान जी लेकर के आए थे जब मेरे प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बनाया था। लेकिन उस समय इस पर्वत को उठाया था, तो जब पर्वत ने एक बात कही थी, हनुमान जी मुझे सागर में पुल में बाद में रखना, पहले भगवान के दर्शन करवा देना। लेकिन जब तक जब मथुरा पे लाए तब तक पुल बन के तैयार। भगवान का आदेश हो गया, कोई न लावे, अब जहां ला रहे वहां का वहीं छोड़ दो। इस पर्वत को हनुमान जी ने यही मथुरा पर उतार दिया। तब सबसे पहले जब पर्वत ने जो बात कही थी, हनुमान जी हम तो न घर के रहे न, भगवान के दर्शन ना आए, अपने को न छोड़े आए। वही बात हनुमान जी ने श्री राम से कही, तो भगवान राम ने कही कि हनुमान जी लौट के फिर जाओ। देखिए कितना देते हैं ठाकुर जी, कह देना उस गोवर्धन पर्वत से अगली अवतार में द्वापर में फिर आऊंगा। अरे उस गोवर्धन ने तो मेरे पीछे अपने परिवार का त्याग कर दिया है, तो द्वापर में जब अवतार लूंगा तो गोवर्धन को दर्शन भी दूंगा, और उसने तो मेरे पीछे कुटुंब को छोड़ दिया, मैं पूरे संसार पर उसकी पूजा करवा दूंगा। इतना देते हैं वो। तो आज उसी वचन की खातिर भगवान सब नगरवासियों को लेकर के गोवर्धन जी की पूजा को चले। तो सबसे पहले परीक्षित और एकपति और जो भी माता बहनें खीर पूरी बुआ बना के लाई हो, वो गोवर्धन जी की पूजा करें। गोवर्धन जी की पूजा करें जल्दी। चलो हेलो हेलो हेलो। अरे मन में आसारे लग